हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक जिसका वेट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली स्टूडेंट्स को है ना ये टॉपिक बहुत इजी लगता है। ओके, तो ये इजी चैप्टर है। यू कैन एक्सपेक्ट 4 या फिर 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, जैसे हम लोग ये सीरीज में जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। इधर लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, मतलब कभी कभी पूछने वाले टॉपिक्स, और इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, फर्स्ट अगर देखा आपने फर्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज केसीएल एंड केवीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये देख के रखो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देख के रखो और उसका मतलब इसका लॉ भी। ओके, क्रिचॉफ्स करंट लॉ या फिर क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसके ऊपर ना एक एमसीक्यू पूछा गया हुआ है प्रीवियस पेपर में। केसीएल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। और अगर केवीएल बोला तो केवीएल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने जस्ट 2 वर्ड्स लिखे, बट यही एमसीक्यू के आंसर्स है। ओके, तो दिस यू शुड नो कि केसीएल और केवीएल। सेकंड पार्ट अगर देखा, ये चैप्टर में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ओके, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, दिस कंडीशन इज P by Q इज इक्वल टू S by R। ये कंडीशन प्रूव करने के लिए आएगा बैलेंस नेटवर्क के लिए। ये अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा एक डायग्राम रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, आप देख लो, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अगर देखा एक एप्लीकेशन है, दैट इज नथिंग बट मीटर ब्रिज। ओके, मीटर ब्रिज, दिस यू शुड प्रैक्टिस। और इसके अंदर प्रूफ जो रहेगा दैट इज अननोन रेजिस्टेंस, मतलब x अपॉन r इज इक्वल टू LX अपॉन LR, ये वाला प्रूफ। ओके, अगर आपको मीटर ब्रिज समझा रहेगा तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, दैट न्यूमेरिकल यू शुड प्रैक्टिस। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। ओके, इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो 1 मार्क के लिए पूछा गया हुआ है बहुत बार, दैट इज पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में यू शुड स्टडी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर प्रीवियस ईयर के पेपर में नहीं आया था, ये समझो के प्रीवियस पेपर में नहीं आया था, मतलब ये साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेड तो क्वेश्चन नहीं डालेंगे, 1 साल गैप देके डालते हैं, तो ये 1 मार्क के लिए आने का चांस। ओके, फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर का है ना एक एप्लीकेशंस था, एप्लीकेशंस, दैट एप्लीकेशंस वर व्हाट। इसका एप्लीकेशन अगर आपने देखा तो टोटल 3 एप्लीकेशन थे। एक कंपेयरिंग ईएमएफ था, सम एंड डिफरेंस मेथड, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एप्लीकेशन देख के रखो, तो इधर लिखता हूं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, मैं इधर फॉर्मूला भी लिखता हूं ताकि आपको वीडियो देखते टाइम फायदा हो। ओके, तो ये फॉर्मूला देखो, ये है, दिस फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू R ब्रैकेट, दिस वैल्यू इज L1 अपॉन L2 माइनस 1। Okay, this formula you should know, -1. Okay, this is the formula for internal resistance. इसके ऊपर सम है, इसके अगले पेज पे रहेगा, you can refer that sum. Values can change but type will be same. Okay, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद जो 6th और 7th इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, सिर्फ यही क्वेश्चन देख के रखो। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इधर लिखता हूं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ओके, ये दोनों का प्रूफ अगर नहीं आया तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल्स जो है ना, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल भी लिख के रखता हूं, आपका लाइफ और इजी बनाते हैं। इसका न्यूमेरिकल कौन सा रहेगा, एग्जांपल 9.7, 9.8, 9.9 और 9.10। इसके अंदर कोई स्टूडेंट को लगता रहेगा उसमें भी इंपॉर्टेंट बताओ, तो 9.10 एक प्रैक्टिस करो, जिसका आंसर मेरे हिसाब से 0.4040 रहेगा, और एक रहेगा 85 ओम्स। वो आंसर देख के रखो, और एज इट इज सम भी आता है। ओके, तो ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अगर आपको ऐसा देखना है कि और कौन से टॉपिक्स करके रखे, तो फर्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आप कर सकते हो दैट इज पोटेंशियोमीटर, दिस यू कैन प्रैक्टिस। सेकेंड वाला जो पार्ट है दैट यू कैन प्रैक्टिस
पीओ बॉक्स, इसका सिर्फ डायग्राम। ओके, थर्ड वाला पार्ट डायग्राम ही केल्विन्स मेथड, केल्विन्स मेथड। और लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कभी कभी दिख जाएगा अचानक, दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने राइट साइड वाले पार्ट क्यों लिखे, बिकॉज एमसीक्यूज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरा डाउट होता है कि सर ये वाला जो पार्ट है, मतलब जो ब्लू कलर रेड कलर में लिखा रहता है अपने टेक्स्ट बुक्स में, वो पूछते कि नहीं। तो दिस थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा नाम है सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट। ओके, दिस विल बी सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट। दिस यू ऑल्सो प्रैक्टिस, ये अगर कभी आया तो कभी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा तो उस वाले टॉपिक में दिस क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस। थैंक यू।